हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं आपके ठीक होने की, स्वस्थ होने की कामना उस परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सुबह के 5 बजे हैं और नीतू रानी जी अब पूजा करने जा रही हैं। वे 4 बजे उठ गई थी। सुबह उन्होंने साफ सफाई की घर की, उसके बाद नहाई धोई और नहाने धोने के बाद अब वो पूजा के बर्तन मांजने गई हुई हैं और वो पूजा करने वाली हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जीवन की एक सच्चाई है। आप कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर लो, आप कितने भी सक्सेस क्यों ना हो जाओ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड, अहंकार आदमी को खा जाता है। आदमी का विनाश यहीं से शुरू होता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो। अगर जीवन में कभी खुद के अंदर घमंड पनपने लगे तो एक चक्कर शमशान घाट का लगा कर आ जाना और वहां देखना तुम जैसे घमंडी लोग उस शमशान घाट में कैसे राख बने पड़े हैं। तो प्रिय दोस्तों, हमेशा लचीला बनो, झुकना सीखो। झुकने से यार अच्छे अच्छे विवाद समाप्त हो जाते हैं, और जिन घरों में प्रेम नहीं होता उन सब में एक दूसरे का मिलन भी हो जाता है। जो लोग अहंकारी हैं, घमंडी हैं और वे ऐसा कर रहे हैं तो उनका विनाश जल्दी ही निश्चित है। केवल ये बात मैं अहंकारी और घमंडियों के लिए बोल रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा बने रहें वीडियो में, अंत तक बिल्कुल भी मिस ना करें। इसका उदाहरण मैं आपको 4 बातों से देना चाहता हूं। नंबर 1 बात, रावण का घमंड देख लीजिए। सभी ने समझाया, यहां तक कि उनकी पत्नी ने समझाया, स्वयं प्रभु राम ने समझाया कि अगर वो उनकी पत्नी को लौटा दे तो मैं अब भी उसको माफ कर दूंगा, लेकिन नहीं माना। जब वो नहीं माना तो समय ने उसको समझा दिया। खुद तो मरा ही, अपने पूरे कुल को, वंश को लेकर मरा। दूसरा उदाहरण कंस का। कंस कितना बलशाली था, उसने अपने पिता तक को जेल में डाल रखा था, लेकिन जब विनाश काले विपरीत बुद्धि श्री कृष्ण ने उन्हें सही वक्त पर समझा दिया, आखिर उसका विनाश हुआ। अब आप देख लीजिए दुर्योधन को, कितना हट्टी था, सब कुछ दे दूंगा लेकिन एक सुई की बराबर, नोक की बराबर जमीन नहीं दूंगा। एक सुई की नोक की जमीन के बराबर, नोक के बराबर जमीन ना देने के लिए ने हट थाम ली। कितने कितने बड़े योद्धा दुर्योधन की तरफ थे, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सब योद्धा उसकी तरफ थे, लेकिन उसके बाद भी उसका वंश का नाश हुआ, पूरे कुल का नाश हुआ, सभी योद्धा मारे गए। अब लास्ट में आप महाबाली को देख लीजिए, राम के राज्य में बाली कितना बलशाली था। अगर कोई उससे युद्ध करता था तो उसकी आधी शक्ति उसके अंदर चली जाती थी। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और देखो किस तरीके से वे राम के हाथ में मारा गया। तो इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति का, अपने धन का दुरुपयोग ना करें और घमंडी ना बने, किसी को ना सताएं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा लचीला बने, झुकना सीखें। झुकने से कोई छोटा बन जाता है क्या? नहीं बनता। आप हनुमान जी को देख लीजिए, कितनी बड़ी शक्ति थी, कौन सी शक्ति उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके अंदर घमंड नहीं था, उनके अंदर अकड़ नहीं थी। वे अपना काम निकालने के लिए छोटी सा मच्छर भी बन जाते थे
और किसी को धमकाने के लिए विशाल काय भी बन जाते थे। तो ये थे पवन पुत्र हनुमान जो एक मिसाल बने। तो प्रिय दोस्तों, अब मैं ले चलता हूं नीतू रानी की पूजा की तरफ। तो ये है नीतू रानी का पूजा स्थल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं नीतू रानी के बारे में। नीतू रानी जी एक आदर्श गृहिणी हैं और वे बेचारी दुखों की मारी हुई हैं। उन्होंने जीवन में बहुत बहुत दुख झेले हैं। नीतू रानी जी की पहली जगह शादी हुई थी और बेचारी वहां उनका बहुत बड़ा परिवार था। 10-15 लोगों का उनका परिवार था। लेकिन दुर्भाग्य से जब समय बलवान होता है या जब समय विपरीत होता है तो नीतू रानी जी के पति की डेथ हो गई। ये मानो दोस्तों उसके जीवन में एक भूचाल आ गया हो, एक परेशानियों का पिटारा खुल गया हो। क्योंकि पति ही एक ऐसा होता है जो पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, बाकी जीवन में कोई साथ नहीं देता दोस्तों। अब वो उनकी डेथ के बाद वो अपने मैके चली गई और वहां पर बहुत परेशान अकेली रहने लगी। दुनिया भी हो, परिवार चाहे कितना भी हो, लेकिन पति बगैर आदमी असहाय रहता है। कोई किसी का साथ नहीं देता दोस्तों। केवल एक पति और एक माता पिता ये जीवन में एक अनमोल गहना है। इनके अलावा संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा बता दीजिए जो विषम परिस्थितियों में, कष्टों में तुम्हारे साथ खड़ा हो। पति पत्नी एक दूसरे की कष्टों में साथ खड़े होते हैं। तो चाहे कितने भी लोग आपके साथ हैं, लेकिन एक पति नहीं है या माता पिता नहीं है या पत्नी नहीं है तो समझ लो उसके घर का सारा सर्वनाश निश्चित है। बहू बेटी कोई किसी का साथ नहीं देते, भाई बहन कोई किसी का साथ नहीं देते। वक्त आने पर बदल जाते हैं, आंखें दिखाते हैं, दुख देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी वो चीज है जिसने पूरी दुखों को झेला है। उसके बाद नीतू रानी ने एक मन बनाया कि मैं भी किसी की पत्नी की डेथ हो गई हो उस आदमी से शादी कर लूंगी, क्योंकि अकेले जीवन नहीं कटता। तो उसने ऐसा ही किया। मेरी भी पत्नी की डेथ हो गई थी, मैं भी बिल्कुल अकेला था। मेरे सगे बेटों ने मेरा साथ नहीं दिया। आखिर में उन्होंने आंखें दिखाई और लात मार दी। तो फिर मैंने नीतू रानी से शादी की और आज हम दोनों खुशहाल हैं, ठीक हैं, खुश हैं। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हैप्पी हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और ये वीडियो बना बनाकर आप लोगों को इस समाज की पीड़ा बता देते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ जहाँ वे पूजा कर रही हैं।
लक्ष्मी नीतू रानी जी नमस्कार। आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ मैं। जरा हैप्पी होकर दिखाइएगा। हाँ, एक बताओ, मुस्कुराने में कोई दवाई खानी पड़ती है क्या, अरे नहीं, या कोई पैसा खर्च होता है? कुछ पैसा खर्च नहीं होता है। तो जरा एक बार हैप्पी होकर दिखाइएगा। सबको सबको मेरी सुबह की राम राम। आप ये बताइए, अपनी बहनों को क्या संस्कार देना चाहेंगी? यही है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। ठंड तो देखो सभी को लगती है, ठंड का मौसम हो या गर्मी हो, उठने से ये लगता नहीं है, ये नहीं, जब तुम उठोगे तो यही लगेगा कि ठंड है या गर्मी है। इसलिए जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ेगी। मैं ठीक 4 बजे उठ जाती हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो। तो अपनी बहनों को उठने के लिए कहेंगी? हाँ, मैं कह तो रही हूँ, तुम उठोगी तभी तो। उठो, साफ सफाई करो अपने घर में, फिर नहा के आओ, पूजा पाठ करो भगवान की, और फिर अपने नहाने के बाद में भगवान की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान ही है संसार में हमें लाने के लिए सब कुछ। ये नहीं है कि इंसान के कहने से सब कुछ हो रहा है, देने वाला तो भगवान है। हम किसी को क्या दे देंगे, रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, और क्या दे देंगे बस। नहीं, आप ये बताइए कि दुनिया साथ छोड़ देती है, केवल भगवान साथ नहीं छोड़ती। ये भगवान ही होते हैं बस। क्या ये सत्य है? अपने पैसे पे ज़्यादा घमंड मत करा करो, ये कुछ पता नहीं है पल में तुम्हें क्या हो जाए। क्योंकि आजकल क्या है, घमंड करते हैं, घमंड में ही तो आदमी चूर हो जाता है। और इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ में आस्था रखो। ये नहीं है कि हम किसी की बातें सुन लें और फिर अपने घर में कलेश करें। तो जो लोग किसी घर में लड़ाई वड़ाई करवाते हैं ना, तो उनके घर में भगवान स्वयं कराता है। ये नहीं किसी के बच्चों को सिखाना पढ़ाना। वो बच्चे भी बेवकूफ़ हैं जो मतलब अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं। तो इसीलिए बस यही कहना चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, अपने माँ बाप की बात मानो। और बहनों को क्या चीज़ अच्छी तरह से आनी तो ये चाहिए? नहीं है लड़कियों को देख के हम चिढ़ रहे हैं कि 3 हो गई, 4 हो गई। जब तुम्हारे भाग्य में बेटी है ना, तो बेटी ही होगी। ये नहीं है कि हम दुनिया के हटकर्म करें, किसी के ऊपर कर दें कि लड़का हो जाएगा। अगर लड़का हो भी जाए, शराबी हो, नशेड़ी हो, तब भी तो तुम्हारी नाक कटेगी नहीं नहीं, कटेगी। बेटी होना बेटा होना ये तो भगवान के हाथ में है। जब तुम्हारे भगवान ने लड़की दी है भाग्य में, तो लड़की तो होगी। ये लड़कों के लिए कुछ किसी का वो करोगे। अपनी छोटी बहनों को और कोई संदेश शिक्षा देना यही चाहेंगी? कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को अच्छे घर में शादी करनी चाहिए, और पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा खाना बनाना जरूर सिखाना चाहिए। यानी खाना बनाना विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को दहेज न दे के 50-60 गज में मकान जरूर बना के दो। क्योंकि आजकल क्या है, ससुराल वाले निकाल देते हैं 1 मिनट में कि लड़की मतलब कौन सा अपने घर से लाइए। तो इसलिए बेटियों को दहेज न दे के 50 गज में मकान बना के दो। जो आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, अगर उसका आदमी खत्म हो गया तो लोग सोचते हैं कि ये कौन सा कैसे टाइम काटेगी अगर आदमी खत्म हो जाए तो? ये मत सोचो कि अपने दामाद को तुम अच्छा कुछ दोगी। बेटी है तो उसके लिए 50,000 जितना भी तुम्हारी हैसियत है, जिससे वो उसके समय लिए काट ले। समय काट ले। बस यही कहना चाहती हूँ मैं, और कोई गलती हो तो माफ़ करना हमें। बस हम हैं बिल्कुल दिल साफ। ये नहीं है कि हम किसी के लिए बुरा सोचे हैं। लोग कहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं, मैं कह देती हूँ भाई मेरे बच्चे हैं नहीं है। दूसरे के बच्चे मुझे कैसे मान लेंगी? दूसरे की औलाद नहीं मानती, क्योंकि वो अपने माँ बाप को नहीं मानती, अपने रिश्तेदारों को नहीं मानती। तो इसलिए प्रभु मैं तो ये कहती हूँ, किसी के बच्चे हैं तो उनके बच्चों को ज़्यादा कहने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि अपना खुद का बच्चा होता है ना, तभी तो होता है। दूसरे के बच्चों को ना तुम डांट सकते हो ना कुछ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं है, मैं दूसरे के बच्चों को कैसे
तो वो तो अपने मतलब माँ बापों को नहीं मानते, अपने रिश्तेदारों को नहीं मानते हैं, तो इसलिए क्या फ़ायदा। दूसरे के बच्चों से कोई बच्चे वाले नहीं बनते हैं, अपना बच्चा ही अच्छा लगता है। दूसरे के बच्चों को क्या, तुम अगर कह दोगी इतनी सी बात तो डांट दोगी तो उसको बुरा लगेगा ना उसके माँ बापों को। भाई इतना ही कहना चाहती हूँ मेरे खातिर सुबह को जल्दी उठने की आदत डाल लो। और मैं जाती हूँ अपना गेट बंद करने, चाय बन रही है सबके लिए, आज ठंडी हवा चल रही है, आज ऊपर से हवा आ रही है ठंडी ठंडी। चलो एक बार हाय कीजिए। अरे स्माइल, अरे तुम्हारी। बस नहीं कहना चाहती। तो प्रिय दोस्तों, ये थी नीतू रानी जी, जिन्होंने अपनी छोटी बहनों के लिए शिक्षाप्रद बातें बताई। वे कहती हैं कि महिलाओं को हमेशा सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए और उसके बाद नहाना धोना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए और ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, ईश्वर की पूजा जरूर करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने से चिंताएं दूर हो जाती हैं, दिमाग को आराम मिलता है और मन को शांति और सुकून मिलता है। तो ईश्वर की भक्ति जरूर करें। दूसरी बात उन्होंने यह भी बताई कि मेरी छोटी बहनों को या महिलाओं को एक अच्छा खाना बनाना जरूर आना चाहिए। अगर उनसे नहीं होता है, नहीं आता है, तो उन्हें सीख लेना चाहिए, क्योंकि खाना बनाना तो एक गृहिणी का गहना है। अगर ये शादी के बाद वे अपने ससुराल जाएंगी, अच्छा खाना बनाना आएगा तो सबको खिलाएंगी, सबकी प्रशंसनीय बनेंगी और सब उन्हें सम्मान देंगी। तीसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि बहनों को शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, शिक्षा पानी भी बहुत ज़रूरी है, जिससे वे किसी भी व्यक्ति की नियत और उसके दिमाग की हलचल को एकदम तुरंत पढ़ सकें। तो मेरे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ भी आपके लिए चाय बनाने गई हुई हैं, किचन की तरफ। तो नीतू रानी जी, हम तुम्हारी किचन में आ जाएं? आ जाओ, ये पत्ती है, मैं पत्ती डाल रही हूँ चाय में। तो देखो नीतू रानी जी आपके लिए चाय बना रही हैं, हम उनकी किचन में आ चुके हैं। देखो प्रिय दोस्तों, किचन की भी नीतू रानी जी कितनी साफ सफाई रखती हैं। साफ सफाई रखने में ये बहुत ही तेज हैं, सबको डांट देती हैं अगर कोई चप्पल पहनकर इनकी रसोई में आ जाए। मैं डांटती इसलिए हूँ कि देखो ये सीता माता की रसोई कहलाई जाती है, इसलिए मैं भी हमेशा चप्पल पहन के बिल्कुल नहीं आती हूँ। हमेशा सर्दी हो या बरसात हो या गर्मी हो, अभी भी मैंने देखो चप्पल नहीं पहनी है, मैं नंगे पैर ही रहती हूँ। कहाँ पर दिखाओ? रसोई में चप्पल नहीं पहन के आना चाहिए, देखो मेरे पैर भी नंगी हैं। हाँ, हमेशा नीतू रानी जी स्वयं भी नंगी रहती हैं, चप्पल पहन कर नहीं आती हैं रसोई में और दूसरों को भी नहीं आने देती हैं। नीतू रानी जी जरा दिखाइए आप अपनी चाय को, कहाँ बन रही है? ये बन रही है चाय मेरी। तो सभी दोस्तों के लिए चाय नीतू रानी जी बना रही हैं, इसलिए आप चाय पीने के लिए आ जाइएगा और वे आपको बुला रही हैं। अरे आप बुलाएंगी तभी तो, या हम ऐसे झूठ कह रहे हैं? नहीं बुला रही हूँ, सबके चाय देखो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही हैं। तो नीतू रानी की चाय पीने जरूर आइएगा। तो प्रिय दोस्तों, हमने मिलवाया नीतू रानी जी से, जो वे आपके लिए चाय बना रही हैं। नीतू रानी जी जरा एक बार इधर देखिएगा। नीतू रानी इधर आके देखिए, तो अंधेरे में खड़ी हो भाई। तो नीतू रानी जी सबके लिए चाय बना रही हैं और बुलाओ भाई ऑडियंस को, सबको चाय पीने के लिए। चाय बना रही हूँ, सुबह के 5 बजे हैं, पूजा करिए, नहाइए, तो आप चाय पीने आ जाइएगा। आप बिल्कुल भी मत मना कीजिएगा, देखो वो दिल से बुला रही हैं। आएंगे ना चाय पीने के लिए? आ जाओ, आ जाइए, बुलाइए उनको। हाँ मैं कहता रही हूँ। तो दोस्तों, नीतू रानी जी एक आदर्श गृहिणी है, हमेशा वे चरित्रवान हैं। अगर कोई भी महिला चरित्रवान है
और उस पर उसको कोई व्यक्ति कलंकित करना चाहता है तो नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि महिला में इतनी शक्ति होती है, अगर वो अपने से पर आ जाए और कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसका वो सर्वनाश कर देती है, जहन्नुम में मिला देती है। तो इसलिए कोई भी महिला अगर चरित्रवान है तो उसके ऊपर उंगली कोई कलंकित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, नीतू रानी जी एक शांति प्रिय महिला हैं, शांति प्रिय और धर्म को मानने वाली हैं, धर्म में आस्था रखती हैं और ईश्वर की पूजा पाठ करती हैं और हमेशा वो किसी की बुराई नहीं करती। बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। देखो, जैसा कोई होता है वैसे ही रहेगा, उसकी ना तो सोच बदलोगे ना कुछ बदलोगे, इसीलिए अपना आप को बदलना सीख लो। तो नीतू रानी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वे आलस्य नहीं करती हैं, कभी भी आलस्य नहीं करती हैं दोस्तों। क्यों नीतू रानी ऐसा ही है ना? आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है हमारा, जितना चलेगा उतना ही अच्छा है। तो प्रिय दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी के पूजा स्थल की तरफ, जहाँ वे रोजाना पूजा करती हैं। ये है नीतू रानी का पूजा स्थल, यहाँ पर वे पूजा करती हैं। देखो, सारे देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान हैं। ये श्री राम हैं। तो दोस्तों, मैंने मिलवाया आपको नीतू रानी से, तो उन्होंने अपनी बहनों को सीख दी। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों।